हेलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का क्लास 10 मैथ का पूरा सिलेबस चेकआउट करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 से। चैप्टर 18 है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं डी फॉर डायमीटर, ठीक है। और इसका जो हाफ होता है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर फॉर रेडियस, ठीक। तो रेडियस की वैल्यू होती है d/2 और ये सर्कल है तो इस सर्कल का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन और इसका वैल्यू होता है πr²। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 22/7। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसका। हम लोग एग्जाम्पल वाइज जितने भी एग्जाम्पल है वो भी करेंगे और एक्सरसाइज है वो तो ज़रूर करेंगे। तो पहला वाला एग्जाम्पल है जैसे कि सॉल्व करके दिया हुआ है, फिर भी हम लोग इसको ढंग से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ ए रेडियस 98 सेंटीमीटर विच वी शैल कॉन्क्रीट विद द सीमेंट। यानी कोई एक एरिया है, किस टाइप का है, गोल है, ठीक, जिसका रेडियस यानी आधा दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर का, और जिसको हमको क्या करना है, सीमेंट से उसको कंक्रीट करना है। तो उस चीज़ का कितना एरिया होगा उसके हमको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। तो नॉर्मल सा बात है, एरिया ऑफ सर्कल ये निकालना है और इसकी वैल्यू क्या होती है, πr², r फॉर रेडियस। चलिए वैल्यू लिख देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r फॉर रेडियस। रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। r मेरा क्या है, स्क्वायर है, यानी इसको हम 2 बार लिख देंगे, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सेवन 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक। चलिए 22 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 308 सेंटीमीटर इंटू 98 सेंटीमीटर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30184 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपस में उसके पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, तो 1 और 1 2, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक यहाँ 2, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन विच डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हमको रेडियस दिया हुआ था तो मेरे लिए इजी था। अब इस वाले में क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये सर्कल है, कोई एक चीज़ है, ठीक है, सर्कुलर रीजन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू जिसको हम लोग डी बोलते हैं, इस डी की वैल्यू कितने दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ है।
डी इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर होता है हमारा डी अपॉन 2। चलिए डी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर अपॉन 2 काटेंगे, ये हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमको मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों, क्योंकि हमको सर्कल का निकालना है, तो सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार रिपीट करेंगे, 7 2 या 14, चलिए मल्टीप्लाई, इससे इसको करेंगे तो हो जाएगी 44 और इंटू 14, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ विच लेंथ ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। सेम दूसरा जैसा था वैसा ही है, डायमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है 42 सेंटीमीटर, यानी डी हमारा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो आर कैसे निकालते हैं, आर इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन 2, यानी 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये मेरी आर की वैल्यू निकल गई। तो एरिया निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यू क्या होती है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मेरा कितना है 21 सेंटीमीटर, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 3 टाइम कर दिया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन विच एरिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला गया है कैलकुलेटिंग, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन, यानी ये सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन का रेडियस, यानी हमको यहाँ तक का ही वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी मिड पॉइंट तक का ही वैल्यू निकालना है। जबकि पूरा का पूरे एरिया कितना दिया हुआ है 1386 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बैठाएंगे, पुट करेंगे, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा क्या फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7, सेम नो चेंज, इनटू आर का वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये एज यूजुअल जैसा का तैसा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऐसे ही 1386 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22r²/7। ठीक है, अब यहाँ पे बाई 1 कर देंगे, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो पहले ये लिखते हैं 22r² इक्वल्स टू
1386 मीटर स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। और आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर इंटू 7 अपॉन ये 22 कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे। चलिए इसको 2 से काटते हैं। फिर 11 से कट जाएगी, तो ये हो गई 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 से 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये तो हो गया। अब हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू है, पर हमको पूछा है रेडियस, पूछा है स्क्वायर नहीं पूछा है। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। जब रूट कर देंगे तो ये एज यूजुअल वैसे ही रहेगा, और इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी 441 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये जाइए 3 से, अगेन 3 से, अब 7 टाइम, और ये अगेन 7, हो गया ख़त्म। चलिए इसको यहीं पे उतार देते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसका जोड़ा बनाते हैं। ये डबल है तो एक साथ, ये भी डबल है तो एक साथ। अब क्या करते हैं, रूट हटाना होगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। सेम यहाँ जो जोड़ा लगाए हैं इन दोनों में से एक ठो लिखना है, तो एक बाहर आ गया, और इन दोनों में से भी एक बाहर आ गया, और यहाँ पे भी 2 ठो है तो यहाँ भी एक हो गया, रूट गायब। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 21 मीटर। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और इसमें से हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं जो जो रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी एरिया मेरा दे दिया गया है। एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एंड 54 DM स्क्वायर। इसको तो अब पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.54 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट कर लिए। चलिए अब फॉर्मूला बता के लिखते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमको आर की वैल्यू चाहिए, आर नहीं है, क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको एक साथ लिखते हैं, 22 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.54 मीटर स्क्वायर इंटू 7। therefore r square equals to 1.54 मीटर स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 22। अब देखिए, अब यहाँ पे डेसिमल है, काटने में ना थोड़ा बहुतों को प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 1 2, तो क्या करेंगे 1 के साथ 2 जीरो बैठाएंगे, सेम एज नीचे भी करेंगे, 1 के साथ 2 जीरो ऑटोमेटिक। चलिए अब इसके साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर इंटू 7, और ये हो जाएगा 22 इंटू 100, ठीक। चलिए काटाकाटी करते हैं, 2 से काटते हैं। चलिए फिर 11 से 7 टाइम, अब नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगा 7 7 49 मीटर स्क्वायर अपॉन 100।
और ये हो गया आर स्क्वायर, पर हमको आर स्क्वायर का नहीं चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट। चलिए 49 को तोड़ेंगे, कितना होता है 7 × 7, और 100 को तोड़ने पे 10 × 10। ठीक, जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें से एक आएगा, ये ऑटोमेटिक क्या है जोड़ा में है तो इसमें से एक आएगा, और ये जोड़ा में है तो इसमें से एक आएगा, और ये हो जाएगा मीटर। यहाँ पे 2 है तो एक बाहर आएगा तो एक रहेगा। चलिए जब डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो डेसीमीटर में हो जाएगा, यानी आंसर होगा 7 DM, जो हम लोग के बुक में दी हुई है। तो यहाँ पे ये आंसर भी मिल गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ द पार्क ऑफ आवर विलेज इज 264 मीटर। हम लोग का एक गांव है, उस गांव का पेरीमीटर दिया हुआ है 264 मीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द पार्क। तो क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द पार्क पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। रेडियस हमको नहीं पता, किसी का भी रेडियस हमको नहीं पता। हमको क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, पर हमको रेडियस हमको नहीं पता, सर्कल निकालना है, सर्कल का वैल्यू। तो पहले लेट मान लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क आर। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क ये दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2πr। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। चलिए वैल्यू बैठा देते हैं। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया, 264 मीटर। यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं 2 × 22/7 इंटू आर मेरे पास नहीं है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 22 इंटू आर इक्वल्स टू 264 मीटर इंटू 7। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये एज यूजल जैसा है वैसे ही रहेगा, और आर के साथ जो वैल्यू रहती है वो ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, 2 × 22। चलिए काटाकाटी करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 11 4 जा 21। तो आर की वैल्यू निकली हमारी 42 मीटर। ये तो हमारा क्या निकल गया, आर का वैल्यू। चलिए बट क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं है, आर का वैल्यू नहीं निकालना बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ द पार्ट। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द पार्ट। अब एरिया क्या है मेरा, सर्कल टाइप है, तो वैल्यू बैठा देंगे πr²। चलिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 42 मीटर इंटू 42 मीटर, 6 टाइम 132 मीटर इंटू 42 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा 5544 मीटर। क्या तो है 2 मीटर है यानी मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सर्कुलर लैंड, एरिया ऑफ द सर्कुलर लैंड ऑफ विच पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 44 मीटर, सेम एज 6 की तरह, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द ऑफ लैंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। पेरीमीटर हमको कितना दिया 44 मीटर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर एज यूजल जैसा है वैसे ही रहेगा। चलिए 44 मीटर ये हो जाएगा 44r/7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ होगा और ये यहाँ पे जो होगा वो नीचे इसके साथ। अब डायरेक्ट थोड़ा करते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं। आर इस वैल्यू के साथ जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। कैसे देखिए, आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगी, तो हो गया 1। रेडियस हो गया मेरा 1 मीटर। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये 7 लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो आर की तो वैल्यू निकल गई, अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कुलर लैंड, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 मीटर इंटू 7 मीटर, 7 से 7 कटा, 22 मीटर इंटू 7 मीटर, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इन द क्लब ऑफ आवर विलेज, हम लोग का गांव में एक क्लब है, देयर इज अ सर्कुलर रिंग, एक रिंग बना हुआ है, मेड बाय द आयरन शीट, किसका बना हुआ है आयरन शीट का, ऑफ विच द लैंड ऑफ द इनर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड आउटर, यानी अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच आयरन शीट इन द रिंग बाय द ड्राइंग पिक्चर, यानी टोटल आयरन का शीट कितना है वो पूछा गया। चलिए लिख लेते हैं पहले, यानी ये जो हमारा रिंग है, ये हमारा सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, जबकि ये बाहर वाले से लेकर अंदर तक का वैल्यू दिया हुआ है 32, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 32 दिया हुआ है, ये रेडियस है। तो पहले तो लिख लेते हैं, सॉरी ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है, हमको आर निकालना है। पहले निकाल लेते हैं। इनर डायमीटर
इस इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, सेम इसी तरह आउटर का निकालेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आउटर डायमीटर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ऑफ रिंग, इसकी वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। तो अब आउटर रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32 सेंटीमीटर अपॉन 2, काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कितना क्वांटिटी आयरन यूज्ड हुआ है। ठीक है, ये तो हमको दो रेडियस मिल गए, एक ये और एक ये। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे दो दो आर है, पाई की वैल्यू एक है, ठीक है, पर यहाँ पे आर मेरा दो दो है, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 32 है, यानी ये जो 32 है, 32 वाला लाइन में ऑब्वियसली बात है कि 18 इनबिल्ड है। तो एक्चुअल हमको अगर ये पोर्शन जानना है तो उसमें से 18 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन है, क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द रिंग। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हमको क्या करना था, यहाँ पे जैसे डायग्राम में देखे थे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को निकालेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो निकल जाएगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये होता है फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 मिडिल ब्रैकेट ऑन, ये आर है ना, आर यानी 16 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 9। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 22/7, ये हो जाएगा एक बार 16 + 9 और एक बार 16 - 9। तो 22/7 इंटू ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू, और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए काटते हैं। यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये सम्स खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, इफ़ द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए रिंग, आयरन रिंग विल बी 42 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर दिया हुआ 42 एंड आउटर डायमीटर दिया हुआ है 70। तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे दो ठो अलग अलग। फिर कैलकुलेट द हाउ मच स्क्वायर आयरन शीट इन द रिंग, सेम उसी तरह कर लेते हैं इसको भी हम लोग। ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ रिंग 42 सेंटीमीटर
तो इनर रेडियस यानी स्मॉल आर, इसका वैल्यू हो जाएगा 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू है कितना है 70 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 70/2 सेंटीमीटर, काटने पे आएगा 35 सेंटीमीटर। चलिए तो एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द रिंग, इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। पाई की वैल्यू 22/7, आर कैपिटल आर की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमारा कितना है 21 निकाले थे, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, हम लोग चाहें तो इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगा दोनों को माइनस करके कर सकते हैं, पर ऐसे करने में ना स्क्वायर स्क्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा ना करके हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर देंगे। 22/7 ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर माइनस 21 सेंटीमीटर, और एक तरफ 35 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर। चलिए ये एज यूजुअल जैसा वैसे ही फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। 14 सेंटीमीटर, अब इसको ऐड करते हैं 56। चलिए काटते हैं 7 8 जा 308 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। थोड़ा बड़ा है पर कोई नहीं। विलेज ऑफ द सोमा ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, सोमा के गांव है जिसका फील्ड कितना है गोल है, हैज़ इक्वली वाइड पाथ, और उसका जो रास्ता है वो इक्वल है, रनिंग राउंड it on the outside. The outer perimeter of the path exceed the inner perimeter by 32 मीटर। यानी जो आउटर पेरीमीटर है वो इनर पेरीमीटर से 132 मीटर ज़्यादा है, और एरिया कितना है 9702 स्क्वायर मीटर। तो पूछा गया है एरिया ऑफ द फील्ड, यानी पूरा फील्ड का एरिया हमको पूछा गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट मान लेते हैं। पहले तो रेडियस चाहिए, रेडियस मेरे पास दिया नहीं है, तो लेट रेडियस ऑफ विदाउट पाथ, यानी बिना रास्ते के रेडियस अगर होगा तो ये होगा आर, होगा आर मीटर। एंड एक बोला है रास्ता छोड़ के और एक बोला है रास्ता लेकर, तो विदाउट पाथ ये है, और विथ पाथ यानी रास्ता लेकर, तो ये इसको मान लेंगे हम कैपिटल, यानी रास्ता लेके जो है वो ज़्यादा है तो इसको कैपिटल मान लेते हैं। चलिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड विदाउट पाथ, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई
आर कौन सा आर, ये स्मॉल वाला आर क्योंकि ये विदाउट है। ठीक, सेम इसी तरह पेरीमीटर ऑफ द फील्ड विथ पाथ, अब रास्ता लेकर, तो इसका विथ का क्या है, कैपिटल आर है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई कैपिटल आर। सेम इसी तरह एरिया का भी लिखेंगे, एरिया ऑफ द फील्ड विदाउट पाथ, विदाउट पाथ, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कौन सा आर, विदाउट है यानी ये स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर। सेम इसी तरह एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, विथ पाथ, तो हो जाएगा पाई, विथ आर है तो आर स्क्वायर। यानी मेरे पास सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन है, एक इसको सॉल्व करना है एक साथ और एक इसको सॉल्व करना है एक साथ। ठीक है, एक पेरीमीटर निकालना है फिर एरिया निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं बाय कंडीशन। पहले वाला पेरीमीटर का करते हैं। बाय कंडीशन पहले वाला पेरीमीटर करते हैं। पेरीमीटर कितना है, 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, और इसका टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 132 मीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 132 मीटर। ठीक है, 2 इंटू 22/7 आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 132 मीटर। अब क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऊपर में जो रहेंगे वो सब नीचे आ जाएंगे, यानी ये ऊपर वाले वैल्यू हैं। नीचे वाला जितना भी वैल्यू है वो 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला जितना भी है वो नीचे आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू ये 132 मीटर इंटू 7 बाई, इसके साथ ये था ना ऊपर में, तो ये ऑटोमेटिक ये लोग नीचे आ जाएंगे। काटेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 21 मीटर। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। सेम इसी तरह दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन में क्या था, इस एरिया नहीं था, तो ये भी क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9702 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें से क्या करते हैं हम लोग, पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन आ गया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9702 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है, हमको तो स्क्वायर चाहिए नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ आर और आर चाहिए। तो पाई की वैल्यू एज यूजल जैसी होती है वैसे लिख देते हैं। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो इसको लिख देते हैं, एक बार कैपिटल आर प्लस और एक बार स्मॉल में, प्लस में हो गया माइनस में हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालें, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 21 मीटर है, तो हम यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7, इसको ना और ये हो जाएगा 21 मीटर इक्वल्स टू 9702 मीटर स्क्वायर। ये बाई 1 और ये भी बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमको इसका वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट करते हैं फिलहाल, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट ऑन इक्वल्स टू, ईस्ट साइड वाला ऑलवेज पहले रहेगा
और इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपस में बाई ये आर है, इसके साथ ऊपर में जितने भी रहेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। चलिए 11 से काटते हैं। 11 1 जा 11, 51, 11 4 जा, और ये हो गया 11। ये हो गया 7 10। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे कट के 1 ठो आ गया। चलिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 147 मीटर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाई एडिंग, दोनों को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले वाला क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल्स टू 21 मीटर, और दूसरा वाला कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 147 मीटर। क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो कट जाएंगे। यहाँ पे आर और आर है, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 कैपिटल आर इक्वल्स टू, इसको ऐड करिए, यानी 168 मीटर। ठीक, तो अब आर की वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल आर इक्वल्स टू 168 मीटर अपॉन 2। तो कैपिटल आर निकला 84 मीटर। चलिए अब इसका वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 21 मीटर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 84 मीटर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 21 मीटर। चलिए इसको हम उठा के उधर फेंक देते हैं। तो स्मॉल आर माइनस के साथ माइनस है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर माइनस को इग्नोर कर देते हैं। लाइफ में माइनस को इग्नोर करना मतलब पूरा इक्वेशन चेंज हो जाना। तो ये तो एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस साइन के साथ है, इक्वल्स टू के साथ अगर इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो 84 मीटर, तो माइनस आर इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा, 63 माइनस 63 मीटर। ये और ये कट्टा, यानी आर की वैल्यू कितनी निकली, 63 मीटर। ठीक है, अब एरिया पूछा गया था तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दो ठो आर है यानी, तो ये वाला फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, एक बार कैपिटल आर की वैल्यू 84 मीटर, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। ट्वेंटी 22/7 इंटू, इसको प्लस करने पे आएगा हमारा 147 मीटर, और इसको माइनस करेंगे तो 21 मीटर।
इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 9702 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर सर, अभी 11, 12, 13। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे पूरा एग्जाम्पल कवर करने का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही।